एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अंजलि, आपकी अपनी दोस्त और होस्ट। भरोसा अगर खुद पे है तो ईश्वर भी वही चाहेगा जो आप चाहो। दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर को भी जब तक चोट न पड़े तो वो भी भगवान नहीं होता। भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है, लेकिन मन के अंदर एक जुनून और पागलपन होना ही चाहिए भीड़ से अलग हटकर चलने के लिए। मेरे अपने शहर भिलाई में ऐसे जिद्दी और जुनूनी लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर्स में पाए जाते हैं और ये भिलाई का इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक कहानी फरीदा दीदी की, जिन्होंने आम लोगों के दिमाग में अलार्म बजाया, उन्हें सपनों से जगाया और उसके बाद उन्हें कामयाब इंसान बनाने की एक कामयाब कोशिश की। तो आइए मिलते हैं फरीदा दीदी से। नमस्कार दीदी। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे बीता? मैं भिलाई की ही रहने वाली हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा भिलाई में ही हुई है। अच्छा। और मेरा कार्य क्षेत्र भी इत्तेफाक से भिलाई ही रहा है। अरे वाह, क्या बात है। हम जानना चाहते हैं कि आपकी संस्था का नाम क्या है और उसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का नाम अजंता फाउंडेशन के नाम से हम शुरू किए थे और उसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को इकट्ठा करके उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको सही राह में लेके चलना। अच्छा, आपकी संस्था जो सुकृति है उसमें आप लोग क्या क्या काम करते हैं? एक्चुअली में सुकृति जो है वो अजंता का ही नया नाम है। अच्छा। सुकृति का मतलब होता है कि अच्छे काम। ओके। तो ये पॉजिटिव नाम था, इसलिए हम लोग इसको सुकृति, अजंता को ही सुकृति फाउंडेशन बनाए हैं। और इसका मुख्य काम जो है वो अलग अलग संस्थाओं में जाके महिलाओं को रोजगार से संबंधित कार्यों में जोड़ना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। दी, सुकृति फाउंडेशन के बारे में भी थोड़ा विस्तार में बताइए। सुकृति फाउंडेशन बेसिकली जो काम करता है वो महिलाओं, हम अलग अलग संस्थाओं में जाके महिलाओं से मिलते हैं। अच्छा। और जो जरूरतमंद महिलाएं होती है उनको हम लोग रोजगार से संबंधित कार्य सिखाते हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना, हल्दी कुमकुम के कैसे सेटअप बनाते हैं वो है, और फिनाइल बनाना। अच्छा, फिनाइल बनाना? हाँ, अगरबत्ती बनाना। अच्छा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम महिलाओं को सिखाते हैं, जैसे टाई एंड डाई, उस टाइप का जो टाई एंड डाई मींस बंधेज कपड़े। अच्छा। को रंगना। ओके। कपड़े को रंगना। अच्छा। तो वो सब चीजें हम सिखाते हैं कि महिलाएं घर बैठे ही कुछ अपने लिए कमा सके, अपने परिवार के लिए स्वावलंबी बन सके। हाँ। और उसके अलावा हम लड़कियों को, बेटियों को भी कुछ सिखाते हैं, जैसे स्कूलों, सरकारी स्कूलों में जाके हम उनको रक्षाबंधन का जो समय रहता है उसमें राखी बनाना सिखाते हैं। अच्छा। और अभी जैसे दिवाली आ रही है तो दिया मेकिंग, कलरफुल दिया। हाँ, तो वो बनाना सिखाते हैं। उसके अलावा हम लोग लड़कियों के लिए वेस्ट मटेरियल से जो संबंधित सामान बनते हैं, जो घर में रखा हुआ वेस्ट मटेरियल है। अच्छा। हाँ, उनको भी यूज करके अपन कैसे बहुत अच्छा घर के लिए डेकोरेशन आइटम बना सके, वो सब हम सुकृति के माध्यम से सिखाते हैं। अच्छा, मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बहुत बढ़िया। दी, हमने सुना है कि तुलाराम स्कूल जो दुर्ग में है उसके लिए भी शायद, वहाँ की जो बच्चियां हैं उनके लिए भी शायद आपकी संस्था ने कुछ किया है। हाँ, हम लोग सुकृति फाउंडेशन की तरफ से, सरकारी स्कूल है तुलाराम दुर्ग में, तो वहाँ पे हमने 10 बच्चियों की फीस जाके पे करी थी अभी रिसेंटली ही। और उसमें एक लड़की थी जो विकलांग थी। तो हम ऐसा प्लान किए हैं कि उसकी आगे की जो भी पढ़ाई होगी वो हम अपनी संस्था की तरफ से ही करेंगे करके ये प्लान किए हैं हम लोग। अच्छा, बहुत अच्छी विचार है ये। आदि वृद्ध जनों के लिए और छोटे बच्चों के लिए भी आपकी संस्था ने बहुत कुछ किया है, तो वो भी थोड़ा हमें बताइए। अंजू, ऐसा है कि वृद्ध जनों के लिए हम समय समय पे उनसे मिलते हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे गेम करवा देते हैं वृद्ध जनों के साथ मिलके। भजन संध्या करते हैं, तो थोड़े समय के लिए ही, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी संस्था की तरफ से उनको थोड़े समय के लिए खुशी मिल जाए या वो थोड़ा खुश हो जाए। और थोड़ा जब हम जाते हैं तो अपने साथ सूखा नाश्ता, फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं। बर्थडे वगैरह भी हम लोग वहाँ जाके सेलिब्रेट करते हैं।
और छोटे बच्चों का ऐसा है कि हम समय समय पे छोटे बच्चों को स्टेशनरी का सामान देते हैं। अच्छा। स्टेशनरी का सामान देने का वजह यह है कि स्टेशनरी का जब हम सामान देते हैं तो बच्चों के पास अगर कॉपी और पेन या पेंसिल अगर है तो वो कुछ तो लिखेगा। अच्छा। है ना, तो ये सोच रख के ही हम स्टेशनरी का सामान छोटे बच्चों को हमेशा देने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि वो बच्चा जब लिखेगा तो वो इतिहास बदल देगा। वाह, क्या बात है। सुकृति जो संस्था है उसमें आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? सुकृति फाउंडेशन में लगभग 46 महिलाएं हैं। अच्छा। तो जिसमें से ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, लेडीज लोग हैं, तो वो समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो गृहिणियां हैं कुछ, जो पूरे टाइम हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो साथ में आती हैं। जैसे सुधा शर्मा है, ग्लोरी पार्कर है, और मीना शाक्या है, विजया निर्मला है, रेखा निखारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। अच्छा। तो ये सारे लोग हैं जिनके मैं नाम तो सबके ले नहीं सकती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहीं भी हम काम करते हैं तो वो साथ में आते हैं। सब साथ मिलके एकत्रित हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। तो दी, उम्मीद फाउंडेशन बनाने का आपका क्या मकसद था? जो अभी सुकृति फाउंडेशन है उसमें काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अपनी कौम के लिए भी काम करना चाहिए। तो उस उद्देश्य को लेके हमारे में शिक्षा की बहुत कमी है, तो ये सोच के हम लोग उम्मीद फाउंडेशन बनाए। और उम्मीद फाउंडेशन को 4 साल बहुत अच्छे से चलाने के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि उम्मीद फाउंडेशन टूट गया। तो मेरी उम्मीद भी उसके साथ टूट गई कि मैं मुस्लिम बच्चियों के लिए कुछ कर पाऊं, वो वाली उम्मीद मेरी टूट गई और मैं बिखर गई थी बिल्कुल। और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको वापस कैसे करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय मेरे साथ 6 लोग आए, 6 महिलाएं जुड़ी। जो बिल्कुल ये था उनका कि फरीदा बाजी आप काम करो, हम आपके साथ हैं। और मुझे अभी भी याद है कि हम 7 लोग हुए टोटल, और 3,500 रुपए हम जमा किए, और 3,500 से हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया। एक साल पहले रीस्टार्ट किया। तो वो जो 6 लोग हैं उनको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। हम सब उनका नाम जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। जुल्फी शेख है एक, सेकंड है सीमा खान, थर्ड है शाहीन चौधरी, फोर्थ है ताहिरा बेगम, और 5th है तबस्सुम यूनुस, और 6th नंबर पे गजाला अख्तर, और 7वें में फरीदा बेगम। ये 7 लोग मिलके 1 साल पहले उम्मीद फाउंडेशन को दोबारा से रीस्टार्ट किए, फिर से दोबारा से बनाए। और अभी इसमें माशाल्लाह से 70 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत बढ़िया, आपके जज्बे को सलाम। तो उम्मीद फाउंडेशन में और आप लोग क्या क्या काम करते हैं? उम्मीद फाउंडेशन बेसिकली बना है लड़कियों की एजुकेशन के लिए। उसके अलावा हम लोग समय समय पर मेडिकल कैंप लगाते हैं जिसमें निशुल्क पूरा वो रहता है जो भी काम होता है। और उसके अलावा हम बेटियों को पढ़ाई के अलावा जो कुछ ऐसा कुछ सिखा दे ताकि भविष्य में उनके वो काम है, उस उद्देश्य से अभी हमारा पहला स्कूल खुला है, नेशनल पब्लिक स्कूल फरीदनगर में, जिसमें हम बच्चियों को पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी और मेहंदी, है ना, जैसे मैं बताई टाई एंड डाई में सिखाती हूँ, हाँ, वेस्ट मटेरियल से ऐसी चीजों को बच्चियों को सिखा के हम लोग ट्रेन करना चाहते हैं। तो ये साप्ताहिक क्लास रहेगी और निःशुल्क क्लासेस रहेगी। अच्छा, आगे आने वाले दिनों में ये रहेगी तो सबके लिए हो सकता है ये? हाँ, ये सबके लिए, ये सबके लिए, और सबके लिए निःशुल्क। तो आप भी जान लें दोस्तों, और आपके घर की जो बच्चियां सीखना चाहती हैं वो यहाँ आकर निःशुल्क सीख सकती हैं। तो दोस्तों, अब मैं पूछने वाली हूँ फरीदा दी से ऐसे क्वेश्चंस जिनके जवाब वो बहुत जल्दी जल्दी देंगी, और मैं क्वेश्चन भी बहुत जल्दी जल्दी पूछने वाली हूँ, और आप सच बोलेंगी, सही बोलेंगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। मैं अंजू पूरी कोशिश करूंगी कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं सच ही बोलती हूँ हमेशा, कोशिश रहती है कि झूठ ना बोलूं। मीन्स की जो बातें आपके दिल में होती हैं वो बातें आपकी जुबान पे होती हैं। बहुत बढ़िया। आपको गाने पसंद हैं? हाँ, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है। जैसे कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बढ़ी है, ओ मेरे दिल के चैन। अरे वाह। अच्छा, आप बताइए कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? एक हमारे ग्रुप में ही है स्मृति मेनन। अच्छा। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वो हमारे ग्रुप में है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, वो टोटल बेड पर है, लेकिन फिर भी वो ग्रुप में एक्टिव रहती है। तो
हमेशा उनसे प्रभावित रहती हूँ कि वो इतने संघर्षों के बाद भी एक्टिव रहती हैं। मैं कभी मिलवाऊंगी उनको आपसे। तो एक्चुअली मैं खुद भी मिलना चाहूंगी कि जिनसे मैं प्रभावित हो रही हूँ वो भी किसी से प्रभावित हो रही है। नहीं, मैं जरूर मिलाऊंगी। और वो बहुत मैं उनसे बहुत ज्यादा सीखने को मेरे को मिलता है कि वो जब इतना कर सकती है तो हमारे तो सारे अंग काम कर रहे हैं, तो हमको तो और ज्यादा उनसे आगे काम करना है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा शख्स है जो आधी रात को भी अगर आप सोचें जिसके बारे में, तो वो आपके सामने ही आ पाए उन्हें? तबस्सुम यूनुस। अच्छा। हाँ, मैं जब भी अपने आप को ये सोचती हूँ कि अब मैं कमजोर फील कर रही हूँ या लो फील कर रही हूँ, तो बस मैं उसको एक फोन लगा देती हूँ और वो थोड़ा साउथ इंडियन टोन में बात करती है बीच बीच में, और वो मेरे को इतना हंसा देती है कि जब दोबारा से मैं बिल्डअप हो जाती हूँ। जब भी लो होता है तो तबस्सुम यूनुस। मतलब उदासी में हंसी की हाँ, वजह है। बिल्कुल मैं बिल्कुल उसका नाम बोल सकती हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी महिला है जो फरीदा दी को चुप करा सकती है? हाँ, वो एक ही पर्सन है जो मुझे चुप करा सकती है, वो है सुधा शर्मा। अच्छा। सुधा शर्मा भाभी मैं बोलती हूँ उनको। वो बिल्कुल मेरे गार्जियन जैसी है, हम एक ही उम्र के हैं, लेकिन वो हमेशा मेरे को सही रास्ता बताती है, हमेशा। अच्छा, और ऐसे किन के बारे में आप बताना चाहेंगी जो आपकी जिंदगी के सबसे अनमोल है, सबसे खास है? आप खुद ही बोल रही है अनमोल है। अरे वाह। मेरा बेटा अनमोल। अच्छा। और बेटी आरज़ू। ओके। तो मैं उनको जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि फरीदा बिल्कुल सही फ्रेम है, हम अच्छे। मतलब आरज़ू और अनमोल के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, वो मेरा हो सकता है अंतिम क्वेश्चन हो। हाँ। कि फरीदा जी को एक लाइन में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फरीदा मतलब जिद्दी, जुनूनी। अगर पकड़ ले कि मेरे को ये काम करना है, मतलब करना है, फिर मैं कोई भी फिर आप उसमें से पलट के नहीं जाती? बिल्कुल नहीं। अगर मैं सोच ली कि मेरे को ये काम करना है, मतलब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस काम को पूरे जुनून के साथ में जुनून करके के साथ, खत्म करती हैं। और ईमानदार भी। फरीदा मतलब ईमानदार। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शक और मैं खुद आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं, और आज का ये इंटरव्यू लेने के बाद मैं बहुत सारी चीजें सोच रही हूँ कि जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ की या भिलाई की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कर रही हैं, वो उसमें हम भी आपकी क्या मदद कर सकते हैं या हमारे दर्शक भी आपकी क्या मदद कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा सौभाग्य होगा और हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई शख्सियत रहती है? तो जागिए और उन्हें हमसे रूबरू करवाइए।